फ्लेवर्ड ब्रेस्ट मिल्क, जी हाँ, माँ के दूध में फ्लेवर्स। क्या एक ये ट्रुथ है या एक मिथ है? सदियों से दादी माँ, दाई माँ और अन्य बड़ी बूढ़ी औरतें माँ बनी महिलाओं पर पाबंदियाँ लगाती थी खाने पीने को लेकर कि बच्चे पर इसका बुरा प्रभाव होगा। तो क्या वो साइंस से पहले जानती थी कि माँ का खान पान प्रभावित कर सकता है बच्चे की सेहत? चलिए आज जानते हैं ब्रेस्ट मिल्क फ्लेवर्स और इसकी तासीर पर क्या कहती है साइंस। ये तो हम जानते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क में प्रोटीन्स, एंटीबैक्टीरियल्स और इम्यून बूस्टर्स होते हैं, लेकिन फ्लेवर्स भी होते हैं, और अगर होते हैं तो ये यहाँ पहुँचते कैसे हैं, इसका बच्चे पर क्या असर होता है और फ्यूचर में ये अर्ली सिप्स बच्चे के खाने की पसंद को कैसे प्रभावित करते हैं। पहले हम जानते हैं प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। माँ खाना खाती है, उसको पचाती है और वो खाना एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है और शरीर के हर भाग में उस खाने को पहुंचाता है। ये ब्रेस्ट में भी पहुंचता है जहां पर बनता है मिल्क शिशु के लिए। ब्रेस्ट में बहुत सारे मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जहां कुछ हार्मोन्स के प्रभाव में मिल्क प्रोडक्शन होती है। मुख्य रूप से दो हार्मोन्स होते हैं, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन के लिए और ऑक्सीटोसिन मिल्क एक्सपल्शन के लिए। ये दूध आमतौर पर हल्का मीठा और बिना किसी फ्लेवर के होता है, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि माँ के दूध को कुछ खाने पीने की आदतें बदल सकती हैं। कुछ खानों का फ्लेवर्स इस ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है। इसको रिसर्च और साइंटिफिक फैक्ट्स भी प्रूव करते हैं। 1991 में मेनेले ने एक टेस्ट किया जिसको बोलते हैं गार्लिक एक्सपेरिमेंट। इसमें कुछ मदर्स को जो कि लैक्टेटिंग थी उनको गार्लिक दिया गया और अन्य कुछ लैक्टेटिंग मदर्स को कुछ भी नहीं दिया गया। तो जिनको गार्लिक दिया गया उनमें पाया कि उनके मिल्क में गार्लिक की मात्रा और उसका फ्लेवर मिला, और ये प्रूव हुआ लैब्स में। ये गार्लिक करीब करीब 2 से 3 घंटे बाद मिल्क में पाया गया। वैसे ही वेनिला रिस्पॉन्स एक अन्य टेस्ट हुआ 1996 में। इसमें मदर्स को वेनिला दी गई और मिल्क में वेनिला मिली। 2001 और 2017 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टडी हुई जिसको कहा गया कैरेट कनेक्शन। जी हाँ, कुछ मदर्स को गाजने खिलाई गई और जब उन लैक्टेटिंग मदर्स ने बच्चों को दूध पिलाया तो उन बच्चों ने उस दूध को बहुत इंजॉय किया और दूध पीने का टाइम भी उनका बढ़ गया। जब वो बच्चे बड़े हुए तो उन पर आगे रिसर्च करते हुए पाया गया कि कैरेट उनकी खाने में पसंदीदा चीज़ों में से एक है। इन स्टडीज़ में पाया गया कि इन सब चीज़ों के अलावा मिर्ची भी दूध में पाई गई, लेकिन लकीली वो पिपरीन थी। पिपरीन होती है जो काली मिर्च का अंश होता है, जबकि कैप्सेसिन जो कि लाल मिर्च का अंश होता है वो इसमें नहीं पाया गया, और पिपरीन बेबीज के लिए कोई हानिकारक नहीं होती। खाने के बाद फ्लेवर्स कितनी देर में मिल्क में एक्सक्रीट होते हैं ये भी डिपेंड करता है फूड आइटम्स पर। कुछ वाटर सॉल्युबल फूड्स जैसे अल्कोहल और बनाना जल्दी ही मिल्क में आ जाते हैं, लेकिन कुछ फूड्स जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं वो देर से आते हैं और देर तक मिल्क में फ्लेवर देते रहते हैं। अल्कोहल 30 मिनट में ही आ जाता है मिल्क में, जबकि कैरेट 1 से 1.5 घंटे में आता है। वेनिला फ्लेवर 1.5 से 2 घंटे में आता है और गार्लिक सबसे देर में 2 से 3 घंटे में आता है। बेबीज का रिएक्शन और इसके इमीडिएट इफ़ेक्ट्स की बात करें तो आम तौर पर ये पॉजिटिव ही पाए गए। गार्लिक बेबीज इस फ्लेवर्स को पसंद करते हैं और इससे उनका फीडिंग टाइम भी बढ़ता है। ऐसे ही वेनिला और कैरेट आदि के साथ भी हुआ। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स जैसे अल्कोहल और जंक फूड्स बेबीज को पसंद नहीं आए, लेकिन उनको अगर इस पर फीड करवाया जाए तो वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आगे चलकर उनकी गलत आदतों का कारण बन जाता है। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स बेबीज में गैस,
दस्त, पेट दर्द कर सकते हैं। और माँ को अल्कोहल, कैफीन, जंक फूड से दूर रहना चाहिए जब वो फीड अपने बच्चे को दे रही होती हैं। अब ये तो बात आ गई ब्रेस्ट मिल्क में फ्लेवर्स की, लेकिन आगे चलकर इस ब्रेस्ट मिल्क फ्लेवर्स का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ा ये भी हमें जानना होगा। आम तौर पर देखा गया कि ये बहुत ही पॉजिटिव था। सबसे पहला काम जो इसने किया वो किया, ये रिड्यूस करता है नियोफोबिया। नियोफोबिया का मतलब है नए का डर। जब बच्चे को बड़े होने पर नए नए खाने दिए जाते हैं तो जिन बेबीज ने ऐसी माओं का दूध पिया होता है जो कि फ्लेवर्ड होता है मसालों से और गार्लिक से और अन्य चीज़ों से, वो सहज ही हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। और ये बच्चे वेजिटेबल्स भी बहुत ही छोटी उम्र से खाने लग सकते हैं। कैरेट स्टडी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर ट्रेडिशन में अलग अलग खाने होते हैं और जब बच्चा ऐसी माओं का दूध पीता है जो ट्रेडिशनल खाना खाता है तो बड़े होने पर वो अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन के हिसाब से ही खाना खाता है। इवन ये भी पाया गया है कि जब बच्चा कोख में होता है तब भी इन फ्लेवर्स का असर उस पर होता है। अब ये सब जानने के बाद माँ को प्रेगनेंसी के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर वैरायटी ऑफ फूड्स अपने खाने में ऐड करना चाहिए। वो खुद भी इंजॉय करे और बच्चे पर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट छोड़े। ये फ्लेवर्स मदर्स को आगे चलकर बच्चों के पीछे प्लेट लेकर घूमने से बचाता है, क्योंकि बच्चों की चॉइस बहुत अलग अलग हो जाती है जब वो बड़े होते हैं। लेकिन जो इन फ्लेवर्स को अपने बाल अवस्था में ही चख लेते हैं उनको नए नए खाने खाने से कोई परहेज नहीं होता। और अच्छा खाना और ट्रेडिशनल खाना हमेशा ही गुणों से भरा होता है जिससे उनकी अच्छी मानसिक और शारीरिक बढ़ोतरी होती है। तो साइंस ने प्रूव कर दिया है कि माँ का खान पान बच्चे के खान पान को प्रभावित करता है। अब टर्न है माँ की कि वो इस सकारात्मक पहलू का हिस्सा बने, अगर अपने लिए वो खाने चुने जो आगे चलकर वो समझती हैं कि उनके बच्चे भी खाएं। अगर माताओं ने ऐसा महसूस किया है और अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ देखा है तो इस पर वो जरूर कमेंट करें। हैप्पी पेरेंटिंग। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं